हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नया जो टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 7.2 के बाद, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। कि एक ट्राइंगल के अंदर एंगल का, देखो ध्यान से सुनना, ट्राइंगल के अंदर एंगल का इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर करना है। ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब समझाने वाला हूं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि स्टार्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टॉपिक का। मैं बोला अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल का नाम है बच्चा एबीसी। इस ट्राइंगल की अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, दिस इज इंटीरियर एंगल, दिस इज ऑल्सो एन इंटीरियर एंगल एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीरियर एंगल, दिस थ्री आर इंटीरियर एंगल। अब मैं इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करता हूं तो ये जाके ओपोजिट ट्राइंगल की साइड को कहीं ना कहीं क्या करता है, कट करता है। ठीक है, दिस इज इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है। ओके, मैं बोला कि अगर एक ट्राइंगल मेरे पास ऐसा है और इस ट्राइंगल के इस एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर करता हूं तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर हो पा रहा है सबको? ओके। तो किसी ने कहा एक काम करो फिर। मैंने कहा क्या? बोला इस एंगल का बाइसेक्टर करके दिखाओ बट एक्सटीरियर एंगल। मैं बोला पहले एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करने तो सिखाऊं बच्चों को। मैंने कहा हाँ जरूर। इस पॉइंट पे अगर एंगल ड्रॉ करना है, आपने ऐसे कर दिया साइड और एक्सटर्नल साइड, मतलब एक्सटेंड की हुई साइड के साथ और ट्राइंगल की एक साइड के साथ एंगल। फिर यहाँ पे किसी बच्चे ने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये क्या एक्सटीरियर एंगल? नो। अगर पर्टिकुलर ट्राइंगल में बात करो तो गलत है आपका। कैसे? मैं बताता हूँ, देखो ऐसे करना होता है बच्चा। इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में आओ और इस डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। फिर इस डायरेक्शन में जाओ, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। दिख रहा है? एक ही साइड में एक्सटीरियर एंगल नहीं बनते हैं। तो फिर बोला क्या करना है? मैं बोला ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर में अगर ऐसे ड्रॉ करना जाऊं तो ये इस ट्राइंगल की कोई साइड को, एबीसी ट्राइंगल की कोई साइड को तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, या बोल सकता हूं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। बोले यस, नहीं कर रहा है। तो मैं बोला ये इंटरसेक्ट करेगा जब मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करूंगा तो कहीं पे कोई पॉइंट डी मान लेते हैं, उस डी पे इंटरसेक्ट करेगा। बोल सकते हैं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस एंगल का तो बाइसेक्टर है, एक्स और एक्स इक्वल डिग्री है, और यहाँ पे भी ये एक्स और एक्स इक्वल है। तो दिस टाइप ऑफ बाइसेक्टर या बाइसेक्शन हम बोल सकते हैं दैट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सबसे छोटी बात क्या थी इसके अंदर? चलो इसी के साथ मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि जब इंटरसेक्शन होता है तो क्या होता है, तो वो किसी ना किसी साइड को इंटरसेक्ट करता है, और साइड को दो टाइप से इंटरसेक्ट करता है। ध्यान से सुनना, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मेरे को जाके थ्योरम में तुम परेशान करोगे। यहीं पे सुन लो कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल को ये एंगल बाइसेक्ट करके निकला, ये वाली लाइन बाइसेक्ट करके निकली इस एंगल को, ठीक है, इक्वल एंगल है। तो ये इसने इस डी पे कट किया, तो इसने इस लाइन को भी तो इंटरसेक्ट किया होगा ना, किसी रेशियो में किया होगा, या कैसे भी हम बोले तो इसके पार्ट्स किए हैं इसने। तो इन पार्ट्स के नाम कैसे लिखने हैं? देखो हमें वो पॉइंट कंसीडर करना है, डी पॉइंट। तो एक पार्ट तो हुआ बी से डी और एक पार्ट हुआ सी से डी। यहां तक बात ठीक है, सबको समझ में आती है। बट जब मैंने ऐसे बोल दिया ना कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये यहां से एक लाइन जा रही थी ऐसे, ये बाइसेक्ट करके निकली थी एक्स और एक्स इक्वल एंगल बना के। तो तुमने इसको प्रोड्यूस किया, तो ये पॉइंट हो गया डी, इसका नाम हो गया पी क्यू आर ट्राइंगल। मैंने कहा बताओ, जो साइड को इसने एक्सटर्नल किया है, क्या किया है? एक्सटर्नल पार्ट्स में किया है। देखो एक्सटर्नल डिवाइड करना साइड को, वो वाली बात कर रहे हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये तो इंटरनल डिवीजन था लाइन का, इंटरनल डिवीजन जो हमें दिखता भी है। बट अब कई बच्चे ऐसे कह देंगे कि सर क्यूआर को तो इसने काटा ही नहीं, इसके बाहर जाके काटा। बट जो पॉइंट है वो भी तो इनसे दूर है, इनको कट तो कर रहा है ना इस लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद, उसको कैसे लिखेंगे? तो मैंने तुम्हें इसमें क्या कहा था, जो पॉइंट है उसको कंसीडर जरूर करना है। तो तुमने क्या किया, एक बार डी को कंसीडर किया तो एक बार क्यू के साथ किया, तो क्यू डी एक पार्ट बना, फिर आर डी दूसरा पार्ट बनेगा। ठीक है, आर डी शर्मा नहीं, आर डी, ठीक है ना। ये आर से डी एक पार्ट है और क्यू से डी एक पार्ट है, इस बात को समझो। दिस इज द एक्सटर्नल, बोल सकते हैं अपन, डिवीजन होता है लाइन सेगमेंट्स का। ये बात समझ में आई सबको? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात समझनी है तुम्हें। वैसे रट लोगे तो मैं रटने का तरीका भी बता दूंगा, डोंट वरी। टीचर के पास हर तरीके के ऑप्शन होते हैं, हम आपके लिए एकदम हाजिर हैं। सबको समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल? चलो एक डायग्राम और बना देता हूँ तुम्हारे लिए मैं। ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एम एन ओ, मैनो, एम एन ओ। मैं बोला अगर ये मेरा कोई बाई एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और ये इसकी लाइन है, तो इसको ये बाइसेक्ट करते जा रहा है। ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करके जा रहा है। तुमने एनओ को प्रोड्यूस किया
पी तक, मैं बोला किस जो डिवीजन हुआ है लाइन का, इस साइड का डिवीजन जो हुआ है, इस साइड का ओ एन साइड का किस हिसाब से हुआ, तो तुमने कहा एक तो हुआ ओ से पी और एक हुआ ओ से एन, ऐसा क्या? नहीं, ये नहीं लिखेंगे, एन से ओ, एन से पी लिखेंगे या पी से एन लिख दो, इसको एक ही बात है। इसको तुम पी से ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? हमें काम में कैसे लेने हैं वो मैं धीरे धीरे तुम्हें बता रहा हूँ। क्लियर है सबको? डिवीजन क्लियर है, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइंस क्लियर है सबको? ये हम वैसे तो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी तुम्हें समझ में आएगा कि एक्सटर्नल बाइसेक्शन होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार एक्सेप्ट कर लो, मैं जो बता रहा हूँ वो बात सही मान के कि हाँ सर आप बता रहे हो, काम की बात है इसलिए आप बता रहे हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या कहती है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, डिवाइड्स द ओपोजिट साइड्स, ओपोजिट साइड इंटरनली। अच्छा, अभी मैं समझा इंटरनली का मतलब इंटरनल डिवीजन, और एक्सटर्नली करेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन। कैसे? मैं बोला कि ये अगर मेरा ट्राइंगल है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ी सी लाइन ऐसे ले लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। डायग्राम एकदम प्रॉपर समझाऊंगा, डोंट वरी। ये मेरा ट्राइंगल है एबीसी, अभी थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, फिर बड़ा बनाएंगे। इस बोला एक्सटर्नल जो इंटरनल एंगल है, ये वाला एंगल है, इस एंगल का अगर मैंने बाइसेक्ट किया तो ये एंगल जो आके सामने वाली साइड को भी एक रेशियो में, या बोल सकते हैं जिसको इंटरनली क्या करता है, रेशियो में डिवाइड करता है ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स, कि एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर डिवाइड करता है ऑपोजिट साइड्स को इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। किस रेशियो में कट कर रहा है? ये बीडी और डीसी जो पार्ट्स बने हैं, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, बीडी एंड डीसी जो पार्ट्स बने हैं, वो उनको किस रेशियो में डिवाइड किया? इनको कोई रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में? जिस रेशियो में वो इंटरनल एंगल बन रहा है। किस में इंटरनल एंगल बन रहा है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इंटरनल एंगल कौन सी दो साइड से बन रहा है? तुमने कहा ये जो एंगल ए है, इस एंगल के लिए एक तो ये लाइन काम आ रही है, एक ये लाइन आगे जाके सी तक जा रही है और ये लाइन डी तक जा रही है, मतलब सॉरी बी तक। तो ए बी एंड ए सी जो हैं वो क्या हैं? वो हमारी हैं लाइन जो कंटेन करती है एंगल। देखो ये द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये वाली जो लाइन है, दो लाइन है यहाँ पे, ए बी एंड ए सी। ये बात समझ में आई? बोले हाँ। बोले ए बी और ए सी जिस रेशियो में होंगी उसी रेशियो में बी डी एंड डी सी पार्ट्स होंगे। मैंने कहा ये बात ये बोलना चाहता है। मैं बोला लिखूंगा कैसे? मैंने कहा रुक जाओ। मैं बोला तुमने लिखा ए बी बाय ए सी, ठीक है, ए बी बाय ए सी। अब हमें लिखना है एडजेंट साइड, ए बी के जस्ट पास में कौन सा पार्ट है जिसपे वो कट कर रहा है? तो मैंने कहा बीडी को तो, बीसी को तो वो कट कर रहा है, बट ए बी के पास में तो बीडी पार्ट है, एडजेंट पार्ट है बीडी। और ए सी के एडजेंट पार्ट कौन सा है? दिख रहा है तुम्हें ये वाला जो लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सी डी पार्ट है। अब कई बच्चे इसको याद कैसे करेंगे? इसमें ए बी था तो बी यहां से स्टार्ट कर दिया, इसमें ए सी था तो सी यहां से स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। वैसे तुम्हें एडजेंस्ट याद रखना है कि एडजेंस्ट कौन सी है। क्लियर हो पा रहा है सबको एकदम अच्छे से? ओके, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ये बोला कि एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, मैंने कहा कौन सा? बोला ये वाला ट्राइंगल। थोड़ा लाइन ज्यादा बड़ी हो गई, इसको नीचे ले आते हैं अपन, क्योंकि फिर अपना अगर इसको अपन यहाँ बनाएंगे तो समझेंगे क्या? ओके 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 ओके, अब ठीक है। एक साइड बना देता हूँ यहां से मैं। अब देखो तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी, इस ट्राइंगल को मैं एक दूसरे कलर से ले लेता हूं। ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है ए सी एंगल को, ए बी बी ए सी एंगल को ये बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और इसको मैं एक्स लिख देता हूं, मतलब तुम वाई लिख लो एक ही बात है, इसको मैं एक्स लिख देता हूं, दोनों एंगल इक्वल है। मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, इसका नाम डी रख देते हैं, दैट इज बी ए डी, समझने के लिए लिख रहा हूं, और हाफ ऑफ एंगल सी ए डी, ठीक है। ये ध्यान से रखना कि दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल लगा दो। अब हमें प्रूव करना है कि ये रेशियो इक्वल कैसे आ रहे हैं। तो मैं बोला देखो, जब भी कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो कुछ ना कुछ तो खतरनाक काम करते हैं। मैंने बोला एक लाइन ड्रॉ करो, को बोले कौन सी लाइन? मैंने कहा एक लाइन है ना, इस एडी के पैरेलल सी से ड्रॉ करो। तो तुमने यहाँ से, अरे क्या हो गया ये, मैं एक लाइन लेके आया था, ये रही लाइन। ये जो लाइन है, ये एक ग्रीन कलर की जो लाइन तुम्हें दिख रही है, ये लाइन है ना, ये पैरेलल है सी ए के, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ ई, चल जा तो।
नहीं चलेगा, माना कर रहा है यार ये ई। कौन सी लाइन? सीई इज पैरेलल टू एडी। देखो स्टेप समझना कौन सी स्टेप्स हैं, फिर तुम एकदम अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैंने कहा ये ए तो ये जो सी है ये तो ए से मिल ही नहीं रही, काम क्या आएगी? मैंने कहा मिला देते हैं, अभी मैच करवा देते हैं। फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो दूसरे कलर की ले लेता हूं, मैंने इसको प्रोड्यूस किया, इसको किसको, इस लाइन को प्रोड्यूस किया और ये यहाँ पे जाके इसको कट कर दिया। ठीक है, ई पॉइंट पे क्या कर दिया, कट। अब हमारा काम हुआ। मैंने कहा दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब मैं क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? सबसे पहले मेरे बच्चे देखे, बोले दो लाइन पैरेलल तो एक ट्राइंगल बना दो सर, बी ए सी। क्या बना दो? बीई सी। बीई सी एक ट्राइंगल बना दो। मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। अब हुआ क्या, जब ये ट्राइंगल बनाया तो इस ट्राइंगल को बनाते ही, इस ट्राइंगल को देखने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें पैरेलल हम पढ़ के आए हैं थोड़ी सी दिन पहले, तो हमारे को ये बात समझ में आ रही कि इसमें पैरेलल दिख रहा है। मैंने कहा रुक जा एक बार। बोले ठीक है सर, रुक जाते हैं। मैंने कहा और कुछ दिख रहा है? बोले हाँ, मेरे को एक चीज दिख रही है कि ये जो लाइन है ना, ये एडी लाइन, ध्यान से समझना, मैंने अलग से डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। और ये जो सी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। बोले हाँ। मैंने कहा यहां से तुम्हें एस सी एक ट्रांसवर्सल दिख रही है? बोले हाँ सर दिख रही है। मैंने कहा यहाँ पे एक एंगल एक्स लिखा हुआ है, तो क्या ये एंगल एक्स इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के? बोले हो तो गा, बट नाम याद नहीं है। मैंने कहा इसका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम होता है इसका। बोले ओके। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर से एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे को समझ में आएगा दिस एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स। ओके। अब बोले एक लाइन और दिख रही है। मैंने कहा क्या? बोले ये दो लाइन पैरेलल है। कौन सी? मैंने बोला डी ए एंड सी। बोले हाँ पैरेलल है। मैंने कहा ए से एक लाइन जा रही है ऐसे। बोले हाँ, तो दिस इज अवर ट्रांसवर्सल, दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस एंड दिस इज अवर ट्रांसवर्सल। बोले हाँ ये भी मुझे दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे एक एंगल, इसको आगे बढ़ाएगा तो यहाँ पे एक एंगल एक्स बन रहा है जो रेड कलर का है तुम्हारा, ये जो एंगल एक्स है ना, ये रेड कलर का है। बोले हाँ, तो यहाँ पे भी एक्स बनेगा क्या? अब ये भी बोले देखा हुआ तो लगता है, नाम याद नहीं। मैंने कहा इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोले ओके, आप कह रहे हो सर तो हम मान लेते हैं। मैंने कहा मान ही ले, तो ये एंगल है एक्स पूरा। बोले ठीक है। अब बोला मेरा फायदा क्या होगा? मैंने कहा रुक, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये बातें इरेज कर देते हैं ताकि हमारे काम की बातें लिख पाए अपन। पहला मैंने ग्रीन कलर से जो लिखा है सी इज पैरेलल टू एडी, ये याद रखना कि ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। देखो कुछ स्टेप्स होती हैं, जब भी थ्योरम प्रूव करोगे तो कुछ स्टेप्स होंगी। आगे भी तुम ऐसी स्टेप समझने वाले हो जो तुम्हें फॉलो करनी है, और समझाने की कोशिश मैं तुम्हें कर रहा हूँ। क्यों पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ की, समझ में आता है? पहली बात मेरे को ये बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लिक कर रही है पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ की? थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, क्योंकि हमने पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसकी हेल्प लेके हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हेल्प हुआ तुम्हारे को? ओके। अब मुझे एक ट्राइंगल दिखा जिसका नाम है कुछ ऐसे, यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है ए सी ई। उस ट्राइंगल में ये भी एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स है, मतलब दो एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। इट मीन्स ए इज इक्वल टू ए सी। वाई? बिकॉज इन ए ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड ऑल्सो इक्वल, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, दैट्स वाई यू कैन से ए इज इक्वल टू ए सी। जिसने इतनी स्टेप समझ ली, सिर्फ तीन स्टेप समझनी है। पहली एक तो एंगल ड्रॉ, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी क्या ड्रॉ करनी है? दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तीसरा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चौथा आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर चार बातें याद है, खत्म काम नहीं। अब मुझे बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं, है ना? इस ट्राइंगल को देख लेना अच्छे से, दिमाग में फिट कर लो। कर लिया? या इसको मैं नीचे लेके चलूं? मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ, इस बीएसी को हटा देता हूँ, फिर मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ तुम्हारे लिए। अदरवाइज तो मेरे को कह दोगे सर आना आप ना, मतलब हमारे मजे ले रहे हो। मैंने कहा रुको रे, मैं नहीं मजे ले रहा तुम्हारे। मैं बोला थोड़ा सा नीचे लेके चलो इसको, हमारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। ओके। अब देखो तो, अब यहाँ पे तुम कहोगे हमारे को एक ट्राइंगल दिख रहा है। मैंने कहा कौन सा? तो तुमने मुझे बताया इस ट्राइंगल का नाम हम रख देते हैं सर, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, इसका नाम हो गया ए सी, सॉरी, बी सी ई। और ये एक पॉइंट है ए, यहाँ है डी। ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो मैंने कहा इससे तुम क्या कर सकते हो? बोले हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल बी सी ई, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी बाई कंस्ट्रक्शन। तो व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे इसमें हम नाम क्या लिखें? मैंने कहा रुक,
मेरे को एक बात बता, एक ट्राइंगल जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल था एबीसी, उसके अंदर बीडी और डीसी थे क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा इसका नाम लिख, बीडी बाय डीसी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये दोनों भी हमें चाहिए, क्योंकि ये लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो ट्राइंगल की लाइन है उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दो नाम चाहिए। तो इसके इक्वल क्या लिखेंगे? उधर हम लिखेंगे बी ए बाय ए। बोले यहां तक काम हुआ। मैंने कहा क्या इस ए की जगह तू कुछ और रख सकता है? बोले हाँ। मैंने कहा क्या? बोले ए सी रख सकता हूँ, अभी प्रूव किया था मैंने थोड़ी देर ऊपर। मैंने कहा ठीक है। तो वी कैन राइट बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। बोले व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज योर प्रूफ ऑफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ योर थ्योरम। थ्योरम क्या बोली थी? थ्योरम हमें बोली थी, देखो ध्यान से सुनना भाई, मैं दोबारा एक छोटा सा ट्राइंगल और बना देता हूँ। थ्योरम हमें बोली थी कि अगर कोई एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, उस ट्राइंगल के अंदर एबीसी उसका नाम है, और उसके अंदर अगर एक लाइन एडी तुमने ड्रॉ की है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए आ रही है, तो जिस लाइन को उसने बाइसेक्ट की है, या बोल सकते हैं इंटरनली, ठीक है ना, इंटरनली क्या किया है? डिवीजन किया है। कैसे? बोले बी डी बाय डी सी रेशियो में कट कर रही है, तो बी डी बाय डी सी, तो वो उसी रेशियो में कट कर रही है जिस रेशियो में एंगल को बनाने वाली साइड थी। तो मैंने कहा बी डी के पास में लिखूंगा ए बी, क्योंकि बी डी के एडजेंट साइड है ए बी और सी डी के एडजेंट साइड है सी ए। तो यू कैन राइट हियर ए सी। अब ये बात याद रखना, मैं एडजेंस्ट बोल रहा हूँ ताकि क्वेश्चनों में तुम्हारी हेल्प होगी इस बात से। तो ये प्रूफ हमारे को समझ में आया। चलो इसी तरह हम इसका कन्वर्स करते हैं। दैट इज अवर थ्योरम नंबर 10 और थ्योरम नंबर 2, है ना। इसके बाद एक थ्योरम नंबर 3 भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं थ्योरम नंबर 2 लिखता हूँ, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। इस थ्योरम में देखो दो तीन लाइनें लिखी हुई है, दो तीन टाइप से लिखे हुए, तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं। मैं दोनों तीनों तुम्हें पढ़ के बताऊंगा लास्ट में, बट एक बार हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं। देखो ये थ्योरम क्या करिए कि इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर एबीसी है। मैंने कहा ठीक है, ये रहा मेरा एबीसी। अब बताओ क्या करना है। बोले इस ट्राइंगल में अगर बी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, मैंने कहा ये रहा, बताओ सच दैट, इस तरीके से है कि बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। ओके, तो प्रूव करो ए डी जो लाइन है वो बाइसेक्टर है एंगल ए की। बोला ये जो ए डी लाइन है ये इस एंगल ए की बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि बी ए डी एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। यस और नो भाई? यस। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेम उसी स्टेप से करेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा अभी रुको, मैंने कहा इधर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, अब तुम खुद ही करोगे यार, मेरे को परेशान नहीं करोगे। मैंने कहा ये एक लाइन है, फिर मैंने कहा दूसरी लाइन ये रही, ओके, तीसरी लाइन ये रही। अब मैंने कहा यहां से एक लाइन जा रही है जिसका नाम है बी डी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ क्योंकि हमारे को डायग्राम को फिर कंफ्यूज कर रही है। हाँ, अब ठीक है, आगे अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं कहा ये अगर मेरा ट्राइंगल एबीसी है और यहाँ पे डी है, तो मुझे प्रूव करना है एडी, है ना। मेरे मेरे को रेशियो दे रखा है, बट मैं कहा ठीक है। मैं बोला एक काम करो, वापस से ना सीई के एडी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो तुमने कर दिया, ले गए इसको ऊपर, बस बस बस, रुक जा नीचे। ठीक है, बोले सर हमने कर दी। अब क्या हुआ? अब तुमने क्या किया? इसको एक्सटेंड किया। किसको? तुमने एक्सटेंड किया इस लाइन को, ए बी लाइन को तुमने एक्सटेंड किया और इसको लेके गए यहां तक। जब यहां तक लेके गए तो यहां पे तुम्हारा पॉइंट आ गया ई। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो यू कैन से दिस इज आवर एंगल, दिस इज आवर एंगल एक्स एंड दिस इज आवर एंगल वाई। क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो हमने जब इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू बी ए बाय ए। वाई? जल्दी बताओ वाई क्यों लिखेंगे? इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी सी में तुम एक बात लिखोगे कि अगर ए डी के पैरेलल हमने सी लाइन ड्रॉ कर दी, तो बीपीटी थ्योरम से हम ये लाइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई जल्दी बताओ। यस, बट हमें गिवन क्या है कि बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, ये तुम्हें गिवन है। यस और नो? दिस इज योर गिवन। तो इन दोनों इक्वेशन से एक बात समझ में आती है कि ए बी बाय ए इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। आती है कि नहीं समझ में? ए बी से ए बी कट गया, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सी।
और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू ए। जल्दी बताओ मुझे। यस, इसका मतलब ये जो ए सी लाइन है ये इस ए ई लाइन के इक्वल है। और मैं इस ट्राइंगल में बोल सकता हूं कि अगर एक ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई सी में अगर ए ई इक्वल है ए सी के, तो मैं यहाँ पे एक एंगल वन लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल टू लिख देता हूँ। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। जल्दी बताओ मुझे, क्या ये बात तुम बोल सकते हो? यू कैन से यस सर। मैंने कहा ओके वेरी गुड। तो अगर तुम्हारे पास ये वाली लाइन है तो तुम ऐसे लिख सकते हो क्या कि इफ, पहला पॉइंट मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए डी पैरेलल टू सीई एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। ध्यान से समझना भाई, अगर ए सी तुम्हारी ट्रांसवर्सल है तो तुम ऐसे लिखोगे एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल टू। क्लियर है? ठीक है। दूसरी लाइन मैंने लिखी, इफ ए डी पैरेलल टू सीई एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल। अगर ए ई ट्रांसवर्सल है तो तुम क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वन। You know angle 1 is equal to angle 2. Put the values. Angle y equal to angle x. It means both angles are equal. So you can easily say कि जो AD लाइन है वो इस टाइप से जा रही है कि वो एंगल x और y दो पार्ट्स बना रही है एंगल ए के, इंटीरियर एंगल के, और जो दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। दैट्स व्हाई वी कैन से AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 8। समझ में आया सबको? कुछ स्टेप वही थी बट हमें उसको अलग तरीके से रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करना था। हमने जो काम उसमें किए थे उसके जस्ट रिवर्स करने थे। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 3। रुको, जा कहाँ रहे हो? अभी तो उसी थ्योरम को दोबारा पढ़ना है ना। कैसे? बोले थ्योरम नंबर 2 एक अलग वे में लिखी हुई है। बोले कौन से वे में? मैंने कहा अभी रुको। इन ए ट्राइंगल एबीसी, मैंने कहा एबीसी अगर ट्राइंगल में, देखो समझ के जाओ, अगर चीजें समझनी है अच्छे से समझ के जाओ कि एबीसी ट्राइंगल में डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। मैंने कहा ओके, सच दैट डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो ए बी रेशियो ए सी। मतलब डी पॉइंट है वो बीसी को इस टाइप डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? ए बी रेशियो ए सी में, मतलब ए बी बाई ए सी में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यू कैन से बी डी का रेशियो क्या बनेगा? बी डी बाई डी सी बनेगा। तो ये अगर इक्वल है, इस रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए की। ये बात समझ में आई? वही बात है, बस घुमा फिरा के लिख रहा है तो हमें समझ लेना है, बिकॉज क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? चलो इसकी थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी बता देता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से लिखी हुई है, इफ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। बोले अगर ट्राइंगल की वन वर्टेक्स से, मैंने कहा ये मेरा ट्राइंगल, रुको एक बार, ए बी सी अगर मेरा ट्राइंगल है, इसके वन वर्टेक्स से, मैंने कहा ए वर्टेक्स से, सॉरी, वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द ऑपोजिट साइड। एक लाइन है जो थ्रू वन वर्टेक्स, तो मैंने कहा एक लाइन इससे जा रही थी, वो लाइन ऑपोजिट साइड को डी पे कट कर रही थी, तो ऑपोजिट साइड को इन द रेशियो में कट करे, डिवाइड कर रही है। देखो यहाँ पे डिवाइड ओ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड मतलब दिस साइड एंड दिस साइड। तो ए बी बाई ए सी रेशियो में डिवाइड करे या फिर सी ए बाई बी ए में करे, एक ही बात। देन द लाइन बाइसेक्ट द एंगल एट द सेंटर। कौन सी लाइन? दिस लाइन बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स। इस वर्टेक्स पे जो एंगल था उसको क्या कर सकती है? वो बाइसेक्ट कर सकती है। और इस बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। ध्यान रखना, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में यही डिफरेंस है, टू इक्वल पार्ट्स। इंटरसेक्ट का मतलब ओनली कट करना, बट बाइसेक्ट का मतलब कट के साथ साथ इक्वल पार्ट्स में भी कट करना। देयर में भी ट्राइसेक्ट ऑल्सो। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स में कट करना। ओके, क्लियर हो पाई होगी तुम्हारे को थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 3। अब करेंगे ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम थोड़ा सा बस तुम्हारा दिमाग घुमाएगी, कोई और बड़ी बात नहीं करने वाली। ये क्या कर रहा है? द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अच्छा, एक एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। मैंने कहा ये मेरा ट्राइंगल है। अब तुम मत कहना सर ट्राइंगल आप ऐसा कैसे बना रहे हो? भाई मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ अच्छा बने। एबीसी हमारा एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में मैं अगर एंगल ए की साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे एक एंगल बना दूं, ये मेरा एक्सटर्नल एंगल बन गया। या सुनो, अप टू ई बना है कि नहीं बना? ओके। मैं अगर ऐसे कहूँ कि इस ई से, सॉरी, इस एंगल से मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो ये जो मेरा बाइसेक्टर जा रहा था ना, ये बाइसेक्टर इसको एक्स और एक्स पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया तुम्हारे को? ओके। अब ये जो बाइसेक्टर जा रहा है, ये जो बाइसेक्टर जा रहा है ना, दिस इज बाइसेक्टर। ये जो बाइसेक्टर जा रहा है ये ऑपोजिट साइड। अब तुम कहोगे इसके ऑपोजिट कहाँ है? मैंने कहा इस वर्टेक्स के ऑपोजिट कौन सी है ट्राइंगल में? बोले ये वाली। मैंने कहा इसको बढ़ा आगे, प्रोड्यूस करो। हमें कभी भी जो एक्सटर्नली डिवीजन होता है वो दिखता नहीं है, हमें समझना पड़ता है उसको।
ओके, तो प्रोड्यूस अप टू डी। ठीक है, यहां तक काम हो गया अपना। ओके, अब ये क्या कह रहा है, ट्राइंगल डिवाइड्स द ओपोजिट साइड्स। ओपोजिट साइड्स मतलब एक साइड की बात कर रहा है, एक्सटर्नली ओपोजिट साइड को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। और मैं एक्सटर्नली का कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले बता चुका हूं थोड़ा सा। इन द रेशियो, किस रेशियो में, मैं बोला इसका नाम बताओ क्या लिखोगे, इनका रेशियो कैसे लिखोगे, क्या बीसी बाई सी डी लिखोगे? नो। वाई? बिकॉज बीसी इज नॉट द पार्ट ऑफ बीसी। समझ पा रहे हो, बीसी को डी डिवाइड नहीं कर रहा। समझो, यहाँ पे बीसी जो है वो एक कंप्लीट लाइन लिख दी तुमने, तुम्हें इसको बीडी लिखना पड़ेगा और इसको सीडी लिखना पड़ेगा। डी होना चाहिए, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट दोनों के नेम में होना चाहिए लाइन सेगमेंट में। ये बात समझ लो, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा तुमसे। तो बोले ठीक है, ये रेशियो हमने लिख लिया, किस रेशियो में, ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। उस रेशियो में करेगा जिसमें वो एंगल साइड को कंटेन करता है। अब कई यहाँ पे समझदार आएंगे, बोले इस एक्सटर्नल एंगल को तो ये साइड और ये साइड कंटेन कर रही है। ध्यान से देखो, मैं इस रेड मार्कर से लिखता हूँ, बोले ये साइड और ये साइड कंटेन कर रही है। मैंने कहा एकदम सही बात है, बट ये साइड जो तुम्हारी ए साइड है, ये कहाँ से आई? ये इस ए बी से तो बाहर निकल के आई होगी। ये सुनो, ए बी के बगैर थोड़ी ना आ सकती थी। तो हमें ट्राइंगल से रिलेट करना है, तो हम बोलेंगे कि इसको ए बी ही कंटेन कर रही है। तो हम बोलेंगे कि ए बी बाय ए सी के रेशियो में डिवाइड करेगी। ये समझ लो भाई। कोई बच्चा मेरे को ये नहीं कहे कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि ए ई कर रही है। ए ई कर रही थी तो आपने ए बी क्यों लिख दिया? क्योंकि ए ई ऐसे हवा में थोड़ी ना आई है, बिना ए बी के आ गई। अरे अपन आए हैं तो अपने माँ बाप की वजह से आए हैं ना, तो माँ बाप तो होंगे ना, तो माँ बाप का नाम चलेगा। वैसे ही इस ए से पहले ए बी का नाम चलेगा। अब समझ में आया कि ए बी क्यों आई है यहाँ पे? तो अब मैं देखो, नाम अगर मैं लिखूं तो ए बी बाई ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था बी डी अगर तुम नाम लिख रहे हो तो उसके जस्ट एडजेंट साइड का नाम लिखना। तो बी से लेके डी तक अगर तुम नाम लिख रहे हो तो इसके एडजेंस्ट कौन है? बी से डी के एडजेंस्ट जस्ट पास में बी ए लाइन है। मैंने कहा सी डी के एडजेंस्ट कौन है, तो सी डी के एडजेंस्ट कौन है? सी ए लाइन है। अब ये मत कहना कि बीडी में भी सी है, भाई बीडी वर्टिसेस एंड पॉइंट्स के एडजेंस्ट बोलते हैं, ये एडजेंस्ट नहीं है। ये एडजेंस्ट अगर तुमने पढ़े हो तो कभी ध्यान देना, एडजेंस्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों लाइन, ये दोनों एंगल एडजेंस्ट बोल सकते हो, बट इस वर्टेक्स के एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये दोनों एडजेंस्ट आपस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, बातें मैंने सारी बोल दी। अब मुझे प्रूव करना है कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। मैं कैसे करूंगा, देखो इसकी भी कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको समझनी पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम समझोगे, मेरी भावनाओं को भी समझोगे। मैं बोला मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, बोले बनाओ। मैं कहा अभी बना देते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन। इसको आगे तक ले जाता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी थोड़ी आगे तक जाएगी। अरे क्या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है मैंने, देखा, बिना लाइन शेप के स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। और फिर मैंने कहा यहाँ से मैं एक ए सी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी ए सी हो गई, इसका नाम हो गया ए बी और सी। हमें बोला इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ड्रॉ। बाहर करने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो ट्राइंगल को कट करेगी नहीं। तो अंदर कर देते हैं। मैंने कहा अंदर कैसे? बोले अभी बताते हैं। किसके लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? इस एसी के? नहीं, हमें बाइसेक्टर चाहिए। तो मैंने कहा ये रहा बाइसेक्टर। ये लगभग इसको बाइसेक्टर अज्यूम कर लेना भाई, ठीक है। ये तुम्हारा बाइसेक्टर है, तो इसको नाम लिख दो डी। ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, क्लियर है यहाँ पे? चलो, दिस इज एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करो, बोले किसके? मैं ग्रीन कलर से ही कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को समझने में इजी रहे। इस सी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी। तो ये लाइन तुम्हें पैरेलल दिख रही है? पक्का? ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ ई। तो वी कैन से ई सी इज पैरेलल टू ए। बोले सर आप हमें पता है क्या दिखाना चाह रहे हो? मैंने बोला क्या? बोले आप हमें ट्रांसवर्सल दिखाना चाह रहे हो। मैंने कहा एकदम सही पकड़े हो। तुमने सबसे पहले कहा ए डी पैरेलल ई सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। मैं इसके राउंड लगा देता हूँ, तुम इसको ट्रांसवर्सल ले लेना। तो इसका मतलब दिस इज एंगल एक्स। तो इसको मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ ताकि हमारे को क्लियर रहे। ओके, फिर मैंने कहा एक बार फिर से देख, ए डी इज पैरेलल टू ई सी है। बोले हाँ। क्या ए बी देखो ट्रांसवर्सल नजर आ रही है? बोले हाँ, लग तो ऐसे रहा है, ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे एक ए बी गई होगी, बी ए, ये पॉइंट ई होगा। बोले हाँ ये तो दिख रहा है। मैंने कहा क्या ये एंगल एक्स?
इस एंगल एक्स के इक्वल होगा। ये कौन सा रूल है? मैंने कहा वही कोरेस्पॉन्डिंग है, दोनों एंगल, एक अंदर एक बाहर है एक अंदर है, वो कोरेस्पॉन्डिंग होता है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा इसको इरेज कर देता हूँ, फिर कंफ्यूज नहीं होगा। तो अब इससे क्या हुआ? देखो स्टेप्स तो समझने पड़ेंगे, कोई ऐसा, मेरे पास कोई टेबलेट नहीं है मैं तुम्हें दे दूं बेटा ले ले, ये तेरे को है ना एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी समझा देगी। बोले ठीक है। मैं बोला इसको एक्स लिख दूं मैं? बोले हाँ। तो दिस एंगल इक्वल, अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे एक ट्राइंगल, बट वो थोड़ा ट्राइंगल अच्छा नहीं लगा मेरे को भी, तुम्हारे को भी नहीं लगा होगा, मेरे को भी नहीं लगा वो, क्योंकि वो पैरेलल को अच्छे से कट नहीं कर रहा। तो तुमने कहा यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है ए ई सी, इसमें क्या खासियत है? मैंने कहा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी। ओहो, तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू ए सी। बोले ओके। अब हमें पता चल गया आप कौन सी थ्योरम लगाने वाले हो। मैंने कहा कौन सी? बोले बीपीटी थ्योरम। बोले कौन से ट्राइंगल में लगाऊंगा? तुमने कहा बीएडी ट्राइंगल में लगाओगे। क्यों? बोले बीएडी के अंदर ही तो ईसी इज पैरेलल टू एडी है। मैंने कहा यस ईसी इज पैरेलल टू एडी। तो बोले तुमने आपने कहा बीपीटी थ्योरम लगा दो। मैंने कहा ठीक है, क्या लिखूं? बोले बीपीटी से तो एक ही लाइन लिख सकते हो। मैंने कहा क्या? यहाँ लिख देते हैं कि कौन सा नाम चाहिए? मैंने कहा मेरे को नाम क्या चाहिए? मेरे को नाम चाहिए एक तो बी, मेरे को काम की बात नहीं है। बोले ठीक है। बी काम की बात है नहीं, बी तो चाहिए नहीं ना। हाँ ये लिख सकते हो, ठीक है। बी ए भी लिख सकते हो, तो तुमने लिखा बी ए, दैट इज ए बी, क्योंकि बी तुम्हारे काम की है ही नहीं ना ट्राइंगल में। ई तो बाद में तुमने लेट किया है, ज्यूम किया है, वो क्यों लोगे? बी ए ले लेंगे, ठीक है। नीचे क्या लेंगे? मैंने कहा ई ए ले लो। क्यों? बोले ई ए को तो हमने ए सी के इक्वल लेके बैठे हैं आराम से, ठीक है। उधर अगर तुमने पूरी लाइन लिखी है तो इस ट्राइंगल में इधर भी पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें डी तक। बोले हाँ ये रूल तो आपने समझाया था। मैंने कहा वेरी गुड। तो इधर छोटी वाली लाइन क्या है? देखो, जब तुमने बी से ए लिखा और ई से ए लिखा तो इधर सी से डी लिखना पड़ेगा कि नहीं? सोचो सोचो, यस, तो सी से डी। ये बात जिसको समझ में आई ना, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहा है उसको ये समझ में आ सकती है ये बात थोड़ी सी ज्यादा, मे भी वैसे भी आ सकती है। मैं ना ऐसे नहीं करा, तुम नहीं पढ़ते हो, बट क्या पता, और हो भी सकता है कोई यही थ्योरम समझने आया हो। अब मैं बोला इसमें मैं क्या करूं? मैं कहा बस ए की जगह क्या रख दे, ए सी रख दे, तो दैट इज ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी। क्लियर हुआ? ये हमें प्रूव करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा बन रहा है उस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ओपोजिट साइड को, इस ओपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस रेशियो में वो जो एंगल बन रहा है वो साइड को कंटेन करता है। बस यहाँ पे एक डाउट ये रहता है कि सर ये साइड कंटेन कर रही थी, आपने ए बी क्यों ली? वो तो मैंने तुम्हें बता दिया कि बिना माँ बाप के बच्चे नहीं आ सकते हैं धरती पे, ठीक है। तो ये माँ बाप ए बी है, इस लाइन का पापा या इस लाइन की माँ ए बी है। क्लियर है बात? तो ये थी हमारी थ्योरम्स। हो सके तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसकी स्टेप्स को समझने की कोशिश करना। वीडियो को चाहे 2 बार देखना पड़े, अच्छे से देखो, बट एक बार क्लियर करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम एग्जांपल्स करेंगे, बहुत ज्यादा रूल आएगा, बहुत ज्यादा यूज आएगा इनका, तो वहां तक के लिए तुम इसको एक बार अच्छे से ट्राई जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।